नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्यूचर गोल्ड चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बिज़नेस से जुड़ी हुई किताब लेकर आए हैं, जिसका नाम है द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। दोस्तों, ये वही रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड जैसी महान किताब लिखी है। नमस्ते और फ्यूचर गोल्ड आपके लिए फिर से एक किताब लेकर आ गया है, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना ही सफलता की अंतिम मंजिल क्यों है? क्या सच में 21वीं सदी में आपको वित्तीय स्वतंत्रता ये दिला सकती है, या फिर कोई ऐसा रास्ता जो हमें सिखाया नहीं गया है? रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी किताब रिच डैड पुअर डैड ने वित्तीय शिक्षा को नई परिभाषा दी, इस किताब में एक खास बिजनेस मॉडल पर प्रकाश डाला गया है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। पर घबराइए नहीं, यह वो पारंपरिक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जिसके बारे में आपने सुना होगा। कियोसाकी इसे 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली बिजनेस स्कूल बताते हैं। तो चाय का कप भर लीजिए, आराम से बैठिए और अगले आने वाले समय में खुद को एक नई सोच से भरने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पारंपरिक नौकरी और व्यापार की सीमाएं क्या होनी चाहिए? तो लेखक बताते हैं, सबसे पहले एक कहानी जो है राहुल की कहानी। राहुल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग की, एक एमएनसी में अच्छी खासी नौकरी पकड़ ली, गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज को निकालने का फैसला किया और राहुल उनमें से एक था। अचानक उसकी सारी आमदनी बंद हो गई, ईएमआई का प्रेशर, घर के खर्चे। वह एक ऐसे दलदल में फंस गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था और सपना भी नहीं देखा था। राहुल की कहानी आज के दौर की एक आम कहानी है। कियोसाकी इसे द रेट रेस बताते हैं दोस्तों, यानी चूहे की दौड़। स्कूल जाओ, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बिल भरो और फिर से नौकरी करो। यह एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल है। पारंपरिक नौकरी की सबसे बड़ी सीमा ये होती है कि इसमें आपका समय सीधे आपकी आमदनी से जुड़ा होता है। मतलब आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। छुट्टी ली, बीमार पड़े या राहुल की तरह नौकरी चली गई तो आमदनी रुक जाती है। और अगर बिजनेस की बात करें तो पारंपरिक बिजनेस शुरू करने के लिए भारी पूंजी चाहिए, अनुभव और जोखिम की जरूरत होती है। 90% नए बिजनेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जहां आप चूहे दौड़ से बाहर निकल सकें, जहां आपका समय और पैसा सीधे ना जुड़े हुए हों? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा दोस्तों, जो अध्याय 2 है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा अवसर है। लेखक बताते हैं, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ लोगों का एक समूह प्रोडक्ट्स थोपना और गेट रिच क्विक का झांसा। कियोसाकी कहते हैं कि यह पुरानी और गलत धारणा है। असली नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस स्कूल है, जहां आप वो सब सीखते हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। कल्पना कीजिए एक ऐसा बिजनेस जिसे शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करने पड़े, जहां आपको कोई फैक्ट्री, एम्प्लॉइज या इन्वेंट्री मैनेज ना करनी पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग यही अपॉर्चुनिटी देती है। यह एक लो रिस्क हाई रिटर्न का मॉडल है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्सनल ग्रोथ का मॉडल है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम बिल्डिंग जैसी स्किल्स सिखाती है। आप सीखते हैं कि लोगों को कैसे लोगों से जुड़ना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, क्योंकि यह रिश्तों पर आधारित है, मशीनों पर नहीं। यह टेक्नोलॉजी और सोशल कनेक्शन का इस्तेमाल करती है, और सबसे बढ़कर यह एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो आपके लिए तब भी काम करता रहता है जब आप सो रहे होते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसे ही कहते हैं लेवरेज। दोस्तों, दूसरों के समय और मेहनत का फायदा उठाना, और यही अमीरों का सबसे बड़ा राज भी है। पैसे और संपत्ति के बीच का फर्क, ये अध्याय 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो लेखक ने बताया। अब एक बहुत जरूरी सबक, क्या आप जानते हैं कि पैसा और संपत्ति मतलब कैश एंड एसेट में फर्क क्या होता है? और ज्यादातर लोग इस फर्क को नहीं समझते। राहुल की ही कहानी पर वापस चलते हैं। उसकी गाड़ी, उसका बंगला, क्या वो उसकी संपत्ति थे? कियोसाकी कहते हैं, एसेट वो होता है
जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा को निकाल लेता है। राहुल की गाड़ी और बंगला ईएमआई पर थे, यानी वो उसका लोन पटाया करता था। वे हर महीने उसकी जेब से पैसा निकाल रहे थे, इसलिए वो लायबिलिटी थे। अगर उसने कोई ऐसा अपार्टमेंट खरीदा होता जिसे वह किराए पर देकर हर महीने पैसे कमाता, तो वह उसके लिए एक एसेट बन जाता। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि यह आपको एक एसेट बनाना सिखाती है। जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं, तो आप कैसा ऑर्गेनाइजेशन बना बना रहे होते हैं, जो आपके लिए लगातार पैसा कमाता रहता है। वह ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है। ये आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप उस दिन काम करें या फिर ना करें। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच का अंतर अध्याय 4 में लेखक ने बताया है कि क्या आपने कभी गौर किया कि अमीर लोग हमेशा अमीर और गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? इसका जवाब उनकी बैंक बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके माइंडसेट में छुपा होता है। कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड में उसका उदाहरण देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच क्या होती है? पढ़ लिख कर एक सुरक्षित नौकरी पाओ, पैसे के लिए काम करो, पैसा बचाओ, पैसे को खर्च करने से डरो। अमीरों की सोच क्या होती है? पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, अवसरों की तलाश करो, असफलता सीखने का मौका है, खुद का सिस्टम बना लो। नेटवर्क मार्केटिंग सीधे तौर पर आपकी सोच को बदलती है। ये आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना सिखाती है, एक उद्यमी बनाना बताती है, या आपको सिखाती है कि प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करो। दूसरों की मदद करके खुद आगे बढ़ो। हेल्प अदर्स टू विन फर्स्ट। यह आपके अंदर का डर निकाल देती है, रिजेक्शन का डर, बोलने का डर, फेल होने का डर। ये आपको बताती है नो का मतलब नॉट यट है, नेवर नहीं है, अभी नहीं, लेकिन बाद में जरूर होगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों। वित्तीय शिक्षा का महत्व समझिए। लेखक बताते हैं हमें स्कूल में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन क्या कभी आपको पैसे के बारे में पढ़ाया गया है कि पैसे को कैसे मैनेज करें, इन्वेस्ट कैसे करें, उसे ग्रो कैसे करें? जरूरी ही नहीं समझा गया। कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा है वो जो आपको दी ही नहीं जाती, ऐसी वित्तीय शिक्षा आपको मिली ही नहीं। वित्तीय शिक्षा का मतलब है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना, एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क जानना, कैश फ्लो को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट के सही तरीके जानना। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन का केंद्र है दोस्तों। यहाँ आप ये सब चीजें लाइव सीखते हैं। आपका अपना छोटा बिजनेस होता है, आपकी अपनी इनकम और एक्सपेंसेस होती है। आप सीखते हैं कि कैसे अपनी इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें। यह एक रियल टाइम बिजनेस सिमुलेशन है दोस्तों, बिना किसी रिस्क के। पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर का सफर देखिए। लेखक बताते हैं, अब हम आते हैं उस मुख्य मंजिल पर जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप ये सब कुछ सुन रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। इसका मतलब है कि आपकी एसेट से जो आमदनी हो रही हो वह आपके खर्चों से ज्यादा हो। अब आपको जीवन यापन के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने समय के मालिक हैं। यहाँ पेसिव इनकम की अवधारणा आती है। पेसिव इनकम वो इनकम है जो आपको सीधे तरह से आपसे समय नहीं लेती, मेहनत के बिना मिलती रहती है। जैसे किराए की आमदनी, किसी बिजनेस में हिस्सेदारी, ब्याज की आमदनी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक बार अपना टीम नेटवर्क बना लेते हैं और उसे ट्रेंड कर देते हैं, तो आपकी टीम की सेल्स से आपको लगातार कमीशन मिलता रहता है। ये आपकी पैसिव इनकम स्ट्रीम बन जाती है। आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपको जिंदगी भर पैसा देता रहे। यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह एक गेट रिच श्योर का रास्ता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और सीखते रहेंगे तभी ये हो पाएगा। इसमें दोस्तों हमें सीखने को क्या मिलता है? द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी किताब का मुख्य उद्देश्य और संदेश है चूहे दौड़ से बाहर निकलना, पुराने सिस्टम पर भरोसा ना करना, अपना खुद का सिस्टम बनाना, अपनी सोच को बदलना। गरीबों जैसी सोच छोड़ करके अमीरों की तरह सोचना शुरू करो। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। वित्तीय शिक्षा लेनी चाहिए, यह सबसे जरूरी स्किल है, इसे सीखना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस स्कूल के रूप में देखो, इसे सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखो, सिर्फ पैसा कमाने के तरीके तौर पर ना देखना। लोगों की मदद करो। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों को सफल होते देखते हैं। यह किताब आपको एक एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहती है।
दोस्तों, ये ऑडियो बुक सुनकर आपके मन में शायद कई सवाल होंगे, कुछ शंकाएं भी होंगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उन शंकाओं को अपने सपनों पर हावी होने देंगे? आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, इस किताब को खरीद कर पूरा पढ़िए। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के सही रूप में काम कर रहा हो। एक सेमिनार में जाइए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, सिर्फ सीखने के लिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने का अवसर अक्सर दस्तक देकर नहीं आता, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। इसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो किसी पैकेज के रूप में नहीं आता और आप इसकी कल्पना नहीं कर पाए रहते और वो आ जाता है। आपका भविष्य आपके आज के फैसले पर निर्भर करता है। सही इन्फॉर्मेशन को चूज़ कीजिए, अपनी सोच को अपग्रेड कीजिए और एक्शन लीजिए। दोस्तों, फ्यूचर गोल्ड चैनल फैमिली आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस करती है कि आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम व्यक्ति बनाने के लिए हमने ये ऑडियो बुक बनाई है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब आप वर्तमान में जो देख रहे हैं वो भटकाव वाली मार्केटिंग नहीं है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हम आपके उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए हमें विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।